होता है, सबसे ज्यादा प्यारा होता है देश का सुहाग। और जिस नारी का सुहाग नहीं रहता उसकी दुनिया वीरान हो जाती है। इसलिए तूने ये खून अपने सर पे ले लिया, अपने सर पे ले लिया। खून तूने नहीं किया, खून तेरी पत्नी ने किया है। तो हमारा आदेश, हमारा हुक्म है कि अपने हाथों से हमारे नजरों के सामने तुझे अपने पत्नी का खून करना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत सही। धर्मात्मा की औलाद क्षमा कर दे, बनता है तो अपने आप धर्मात्मा ना। महाराज का सुविधा है कि अपने यहाँ से तो अपनी पत्नी का खून करेगा। चौथा समझा महाराज। आज रो रहे हो जिस दिन से मेरा पुत्र इस दुनिया से मेरी नजरों के सामने मुझे नहीं दिखाई दिया, तो हमारे दिल से पूछ सेनापति, हम पे क्या गुजरी है, हम कैसे अपना समय बिताते हैं? महाराज, आज 20 साल से मैं बॉर्डर पे अपना वफादारी का ताज लिए इस मुल्क, इस राजधानी की रक्षा करता रहा। बॉर्डर पे मैं 24 घंटे ड्यूटी करता रहा, पहरेदारी करता रहा। तब आप और आपकी जनता अदम चैन से सो रही थी। महाराज, अपने प्राणों को दाव पे लगा करके मैं ड्यूटी करता रहा, लेकिन आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज आपके चरणों में एक क्या खून नहीं करेगा? मेरी पत्नी ने आपके सामने कहा कि जिस औरत का सुहाग नहीं होता उसका दुनिया में कुछ नहीं होता। मेरे फांसी की सजा सुन करके अपने सर पे इल्जाम ले लिया। मुझे बचाने के लिए इसने इल्जाम को अपने सर पे लिया, इसलिए मेरा भी कुछ बनता है। महाराज, ये खून मेरे हाथों से मत करवाइएगा। हेलो, आ गए। अमन एक छोटा सा बच्चा है, आपकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं, पार्टी स्वागत करती है। फिर से कौन मारेगा? कौन मारेगा? किसके हाथों से उसका खून करवा? अगर सुनैना ने ये इल्जाम अपने सर पे लिया है, ये दोषी है, तो इसे सजा दिया जाए, परंतु मेरे हाथों से नहीं, किसी जल्लाद को बुला करके इसको उसके हवाले कर दिया जाए। बहुत सही के बात चलते। क्या कैसे महाराज? महामंत्री के अमर सिंह, जल्लाद बुलाया जाए और जल्लाद के हाथों में इसको सौंपा जाए। जैसे आके महाराज। और जल्लाद ले जाए जंगल में, इसकी कत्ल करे, इसका आंख कलेजा में आना चाहिए। जाओ महल के बुलाओ जल्लादों को। अभी लाया। आओ शेर सिंह के बाद आइए। जल्लाद शेर सिंह, तो नैना कर से आए हो, खाते खाते मोटे हो गए हो, कोई काम नहीं किया तक। आज महाराज का आदेश हुआ है, क्या तुम्हें काम दिया जा रहा है? मेरे आका
हिमाचल की पत्नी सुनैना वो है, उसे ले जाओ जंगल में, उसका हाथ और गर्दन करके दिखाओ महाराज को, उधर ही आदेश है। स्वामी आपने अपने हाथ से मेरी कत्ल क्यों नहीं किया? अरे आप अपने हाथों से मेरी कत्ल करते हैं तो मैं स्वर्ग को प्राप्त होती। हमने सोचा था कि हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, लेकिन आज ये से हमारा पुराना साथ छूट रहा है। और यही तरक्की का साथ इंसान की कैसी कैसी परीक्षा उठाने वाली, कैसी परीक्षा उठाने। खैर हमारा सुनैना का साथ ये गलत का था। अब मुझे यही से तत्काल बादल की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। अब दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। मुझे बहुत दूर जंगल में आए हैं, अब मत कीजिए, अब मुझसे जिया नहीं जी जाएगा, अब आप अपना काम पूरा कीजिए। वैसे भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तू आदेश देगी तभी मैं तुझे खाऊंगा। महाराज का हुक्म है, मैं महाराज का नमक खाया हूँ और तुझे भी मुक्ति देने के लिए आया हूँ। महाराज के हुक्म का पालन कीजिए आप। तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
खंजर तो सीधा पीछे रुक क्यों गया? चला दिया, आप रुक क्यों गए? सुनैना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तू असली कातिल है। इसलिए कि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है शीच को, पता नहीं कितने मर्डर और खून किया हो मैंने, कितने आंख और कलेजा निकाला हो, लेकिन आज तक ये तलवार उठने के बाद रुकी नहीं। और जैसे ही मैं पीछे हाथ ले जाता हूं, खंजर वही थम जाता है। मुझे मेरा दिल मानता है कि तू खूनी नहीं है, इसलिए मैं तुझे आजाद करता हूं। नहीं चला भैया, भैया जी आप कलीजा मांगेंगे तो क्या दिखाओगे, क्या लेकर हाजिर करोगे? सुनैना, मैं पेशे से जल्लाद हूं, जो निशानों का आंख और कलेजा निकाल सकता हूं, तो मैं किसी कुत्ते बिल्ली का भी आंख और कलेजा निकाल सकता हूं। महाराज के सामने पेश कर दूंगा। महाराज को क्या मालूम कि इंसान क्या कलेजा है कि ये कुत्ते बिल्ली का। क्या करें, आप मुझे मुक्ति दे रहे हैं, लेकिन याद रहे, जब तुम्हें बेगुनाही का सबूत तुम्हारे हाथ लगे तब वापस आना, नहीं अपनी जिंदगी इसी कुटियों में बिता देना, जंगलों में। ठीक है जनाब भैया, इस जंगल में अपनी जिंदगी बिता दूंगी, पर उस रात में कभी नहीं दिखाऊंगी। नहीं तो मैं इस बार तो तुम्हें मुक्ति दिया। दोबारा अगर महाराज मुझे जीवित छोड़ दिए और तुम्हें मारने के लिए बोल दिए तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। चला दिया, मुझे मरने का कोई गम नहीं, परंतु अगर महाराज को पता चल गया कि आप सुनैना को जिंदा छोड़ दिए तो शायद आपको भी वो खत्म कर दे। नहीं सुनैना जी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि ये मेरा रोज का काम है। ठीक है भैया, मैं कभी उस राज्य में नहीं आऊंगी, इसी जंगल में अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगी। चलिए, आप महाराज को आकर कलीजा जरूर के सामने साबित कर देना, नहीं उन्हें विश्वास नहीं होगा। ये सब मुझको छोड़कर मैं क्या करता हूँ और कैसे सबूत ले जाकर वहां पहुंच जाता हूँ तुम्हारे आंख और कलेजे का, ये मैं जानता हूँ। लेकिन तुम इतना जरूर याद रखना, जब तक सबूत तुम्हारे पास तुम्हारे बेगुनाही का न इकट्ठे हो जाए तब तक इधर दिखाई नहीं देना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कैसे परीक्षा ले रहा है, कैसे कर रहा है। मैं जंगल में कुटिया बनाता हूँ, कितना दिन जीवित रहूंगी। हेलो, आप हैं दूल्हे राजा की बुआ जी। आपकी तरफ से इस सुनैना के काम पे खुश होकर 11 रुपए का स्पेशल पुरस्कार करते हैं और कहें भी अपना जीवन बिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी समझ में नहीं आ रहा, या मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी। भगवान किसी कसूर की मुझे कैसे मुझे सजा दे रहा है, मुझे मार
और भगवान किस कसूर की। हेलो, आप हैं ऋतिक, साहिल, सूरज। आप तीनों साहिबान की ओर से इस सुनैना के लिए 101 रुपए का स्पेशल पुरस्कार करते हैं। पार्टी स्वागत करती है। भगवान किसी कसूर की राम जी की तरफ से 51 रुपए का हार, 20 रुपए सुनैना के लिए। और आप हमारे रामू भैया हिरौता निवासी, आपकी तरफ से 101 रुपए के हार, 11 रुपए पार्टी स्वागत करती है। जिसके लिए अभी और बाकी है काम। केकर काम है मालिक? कही जा रहे हो अपना काम का बनवा रहे हो? वो जो है सूखी सब्जी पूरी से बनवा रहे हो। कभी ललचाह राम खोर की फिर सुबह आते ही मुझे खिलाया हूँ और बात करता है। एक काम कर, मेरे दोस्त थे, अच्छा बाबू समझ के बुलाए बार जैसी आज्ञा आप बैठे कहा कुर्सिया में कहे लाख खाता है राम को ऐसे बैठे हैं। बैठे बाबू